आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। सोमवार को रिमांड अवधि पूरे होने पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ईडी के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में दोनों को पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों को 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। अब ईडी की टीम कई अन्य पहलुओं पर दोनों से पूछताछ करेगी। बता दें कि सोमवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। इस संबंध में ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जज महोदय से पूजा सिंघल के लिए 9 दिन और सीए सुमन कुमार सिंह के लिए और 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन न्यायाधीश ने दोनों को और 4 दिनों की रिमांड अवधि की स्वीकृति प्रदान की है। इससे पहले ईडी को पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह से पूछताछ के लिए कोर्ट ने 5-5 दिनों की रिमांड की स्वीकृति दी थी। इधर दोनों से पूछताछ के दौरान ईडी को कई जानकारी मिली है। इस मामले में जहां ईडी ने पूजा सिंघल के कारोबारी पति अभिषेक झा से भी कई बार पूछताछ की है, वहीं जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और 3 खनन पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। कल रिमांड अवधि के दौरान पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह की तबीयत भी बिगड़ी थी। इस दौरान चिकित्सकों की टीम बराबर दोनों पर नज़र बनाए हुए हैं। सोमवार को चिकित्सकों ने दोनों की जांच की। इस दौरान पूजा सिंघल का बीपी 130/90 रहा, वहीं सुमन का बीपी 90/70 रहा। चिकित्सकों ने दोनों को कई टिप्स भी दिए हैं। क्या कुछ कहा है उनके चिकित्सक ने, यह भी इस बाइट में देखिए। अभी तो हम लोगों ने वाइटल्स देखा है, तो वाइटल स्टेबल है दोनों, अभी कोई इशू नहीं है। अभी बीपी शुगर सब मेंटेन्ड है, तो अभी ठीक है, वो स्टेबल है। कुछ सजेशन वगैरह नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है तो कुछ सजेस्ट करने के लिए था नहीं। बीपी कितना है सर मैडम का? बीपी जितना नॉर्मल रेंज में होना चाहिए उतना ही है। 130। थायराइड की शिकायत मिल रही थी, फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ हिस्ट्री भी नहीं दिया है। जो वाइटल्स लिया था मैंने, वो वाइटल स्टेबल है उनका। सुमन का डाइट के लिए सर कुछ दोनों स्टेबल है। सर कुछ कहा है आपको? क्या खाना है? जो मेडिकेशन ले रही है, जो डाइट ले रही है, वही कंटिन्यू करे, क्योंकि जब सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वही कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक। कुछ डिप्रेशन वगैरह के बाद स्लिप नहीं, ऐसा कुछ क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर मयूख कुमार। अब हम आपको बताते हैं एक नज़र में सारे आंकड़े कि कब क्या क्या हुआ। वर्ष 2008 और 2009 और 10 में खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था। पूजा सिंघल 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक खूंटी की डीसी थी। पूजा सिंघल ने इंजीनियर को मनरेगा के लिए 18.6 करोड़ रुपये दिए। बिना काम किए पैसों की निकासी के बाद वर्ष 2011 में खूंटी और अड़की थाने में इंजीनियर राम विनोद सिन्हा और आरके जैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जुलाई 2011 में संबंधित मामला निगरानी में दर्ज हुआ। 18 मई 2012 को ईडी ने मनरेगा घोटाला में प्राथमिकी दर्ज की। 28 नवंबर 2018 को इंजीनियर ने मनरेगा में 20% कमीशन देने की बात स्वीकारी। 6 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। सीए सुमन कुमार सिंह को 7 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 8 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की। 10 मई 2022 को पूजा सिंघल से ईडी ने पूछताछ की। 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 दिन के न्यायिक हिरासत में लेकर ईडी द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें कि कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। वही 16 मई को 5 दिन पूरे होने पर कल ईडी के विशेष अदालत में जज पीके शर्मा के समक्ष उन्हें पेश कर सारे सबूतों को बंद लिफाफे में दिया गया है और 4 दिनों की अतिरिक्त कस्टडी में मांगा गया, जिससे कि स्वीकृति मिल गई। पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि 20 मई को अब फिर से पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को ईडी की विशेष अदालत में पेश होना है। इधर लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में दोनों से कई अहम जानकारियां मिली है। उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इस आंकड़े के सत्यापन और विस्तृत रूप से छानबीन के लिए अभी पूछताछ जरूरी है। इस कारण ईडी की ओर से रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया है। ईडी की ओर से इस मामले में कुछ लोगों सरकारी गवाह बनाए जाने की तैयारी चल रही है। पूछे जाने के सवाल पर उन्होंने इस संबंध से में उनके पास कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईएएस पूजा सिंघल के अधिवक्ता विनय प्रकाश ने बताया है कि ईडी की ओर से रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसका उनकी ओर से बचाव किया गया, लेकिन अदालत ने 5 दिनों के लिए रिमांड अवधि बढ़ाने का आदेश दे दिया। इस तरह से सीए सुमन कुमार की भी रिमांड अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल और सुमन कुमार की रिमांड अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान कर दिया, जिसके बाद पूजा सिंघल और सीए सुमन जो है
जज कॉलोनी से एक बार फिर से ईडी दफ्तर इस वक्त यहाँ पर ले जाया जा चुका है, उनसे पूछताछ जारी है। हमारे ठीक पीछे ईडी दफ्तर है, लेकिन बताया गया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने रिमांड अवधि बढ़ाने के विरोध किया। पूजा सिंघल और सीए सुमन वकील ने ईडी कोर्ट में तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय को जितनी जानकारी लेनी थी उसे ली जा चुकी है और उनके मुवक्किल जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए अब फिर से रिमांड पर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की ओर से अदालत में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और पूछताछ से मिली जानकारी से संबंधित जानकारियों को बताते हुए कहा गया है कि अभी रिमांड पर लेकर पूछताछ जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से सिंडिकेट की ओर से भारी अनियमितता बरती गई है उससे संबंधित अभी कई और जानकारियां हासिल करना राज्य हित में जरूरी बताया गया है। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। हम ईडी दफ्तर से पल पल की अपडेट्स आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको यह खबर अच्छा लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पल पल की अपडेट्स हम इस खबर से मामले में आपको रूबरू कराते रहेंगे। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।